वेलकम बैक दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपने वादे के अकॉर्डिंग चलते हुए आज जो सेकंड शिफ्ट है अपनी 5 तारीख की, उसका सॉल्यूशन आपको लेके आए हैं ये। और इस सॉल्यूशन में देखेंगे हम जो 30 क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में आया था वो किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। दोस्तों, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम क्या करते हुए आ रहे हैं। हम ये जो 47 शिफ्ट है, इन 47 शिफ्ट्स का एनटीपीसी में जो लेटेस्ट आंसर की आई है इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, आज ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट शिफ्ट की क्लास हम डाल चुके हैं, ये सेकंड शिफ्ट की क्लास है। और ये 47 शिफ्ट हम कंप्लीट कराएंगे 12th बेस से पहले। अगर दोस्तों ये 1400-1500 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर पाए तो आपके जो 12th बेस का जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें मैथ में तो बिल्कुल दिक्कत आने वाली है नहीं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये प्रैक्टिस भी आप कर पाओगे आंसर की तो इनफ होगा भाई। ठीक है, 30 में से 30 नंबर लेने के लिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो दोस्तों, अच्छा एक बात और, अगर ये लैंग्वेज आपको लग रही है ना बिल्कुल हिंदी में लैंग्वेज है, तो बिल्कुल हिंदी में नहीं है। जो आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है हिंदी इंग्लिश में, तो सिर्फ उसकी हिंदी लैंग्वेज है, वरना आगे लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखो एक्स और वाई का और वाई और जेड का रेशियो दे रखा है, तो एक्स वाई जेड का रेशियो बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये वाई ये जेड। देखो वाई कितना है यहाँ पे, एक्स वाई 2:5 और यहाँ पे 4:7। तो ये पास वाला फिल कर देगा, ये 5 ये 4, कितना 8, 20 और 35। तो किसका मान निकालना है हमें, अलग अलग तीनों का मान निकालना है। तो देखो आप किसका मान निकालोगे कि तीनों में से किसी का ही मान निकाल लो, उसी से आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्स का निकाल लेते हैं 8 और बटे में 55 और 8 63 और 1 2 ये आ गया 15 120। तो 5 2 7 और 2 9, देखो 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 से कटा 9 एकम 9, 9 छिके 54, 9 8 72 और फिर 7 से कटेगा तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और फिर इसको वैल्यू 8 से करो तो 8 चौके 32, 3 8 3 16 और 3 19। देखो यही आंसर आ गया, यही पहला ऑप्शन दे रखा है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपका एक ऑप्शन आ गया, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो आप पहला ही टिक कर दोगे और आगे वाली चीज़ निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे भाई, है ना। आगे देखो ये सोल्व कैसे होगा। देखो ये 29 की पावर 3 है, यहाँ नीचे 2 पावर है, कट के कितनी बच गई, एक 29 की पावर बच गई और ये 3 है, यहाँ 2 है, कट के कितना बच गया, 1 4 बच गया। ठीक है, ये वैल्यू उड़ा दी हमने। आगे देखो, आगे 29 की पावर ये रहा 11 और एक ये रही 29 की पावर 12 हो गई। ठीक है, और नीचे ये 11 और ये 4 की पावर 12। ठीक है, खाली इतना लिख दिया हमने। इसके आगे देखो ये 4, इसको पलट दो, इसको पलटोगे ना तो ये पावर माइनस में आ जाएंगी सारी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 29/4 इसकी पावर 12 और ये बराबर में 29/4 करेंगे दोस्तों, तो हम ये माइनस में हो जाएगा सारा, 9m माइनस में 7। तब बेस सेम हो गया, अब पावर को ऐड कर देते हैं, पावर को इक्वेट कर देते हैं। तो 12 9m माइनस में 7, तो ये 7 इधर जाके जुड़ गया 19, 9 इसके नीचे आ गया, -9/19 की वैल्यू m की वैल्यू। ठीक है, आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। आसान क्वेश्चन था। आगे चलो, ये देखो समान अनुपाती में हो जाता है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बार, रेलवे ने कल करवाया था। कल ये भी क्वेश्चन मैंने इसकी रील डाली थी दोस्तों, वो जो वीडियो कराई थी उसमें से वो रह गया था क्वेश्चन, तो इसके स्पेशल फिर रील डालनी पड़ी। देखो ये ऐसे होगा, इसको बेसिक से कर लो। ठीक है, बेसिक से करोगे ना तो देखो पहले ऊपर वाले का डिफरेंस 4, फिर नीचे वाले का डिफरेंस कितना 6। ठीक है, ये 6 हो गया, फिर इसको छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक कर लो, 2:3। अब यहाँ से डिफरेंस देखो 1 का, और स्टार्टिंग से डिफरेंस देखो कितने का है, 14 का। तो इसको भी कितना बना लेंगे हम, 14। तो दोस्तों 14 से मल्टीप्लाई किया तो 14 दूनी 28 और 14 3 42। अब देखो नंबर 26 से बढ़ के कितना हो गया 28 और 40 से बढ़ के दोस्तों कितना हो गया 42, यानी कितना ऐड हुआ है 2। तो बोल रहा है x वो संख्या है जो ऐड हो गई, तो x का मान कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, और अब ये वैल्यू रख दो, तो x की जगह 2 रखूँगा तो 4 दूनी 8 हो गया, बटे में y बराबर में y और नीचे 7 दूनी 14, 14 में से 6 गया तो 8।
तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 8 इंटू 8, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, आप देखना तीसरी शिफ्ट मैं लेके आऊँगा, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करके देखना आपसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 2 वीडियो में मैंने सेम क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, बोल रहा है 37 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित एक व्यक्ति है 1 घंटे और 5 मिनट में ये साइकिल के द्वारा स्टार्ट करती है। तो दोस्तों देखो, जो पीडीएफ थी ना उसमें ये इंग्लिश में भी आधा क्वेश्चन कटा हुआ था, इसलिए नहीं ऐड किया, आगे ऐड किए हुए क्वेश्चन। तो देखो थोड़ा सा कोऑपरेट करना इसके अंदर, मैं आपको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दूंगा इसको। ये बोल रहा है 37 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक व्यक्ति 1 घंटे और 5 मिनट में, वो साइकिल से जाता है। और बाद में बोल रहा है जो दूरी बच गई शेष, उसने जो ट्रैवल की ना वो शेष दूरी का कितना है 4/3। तो देखो उसने जो ट्रैवल की, जैसे पहले तो एक बार जो ये आवर हैं इसको टोटल मिनट उसमें आवर को मैं कंप्लीट कर लें। तो 1 प्लस में 5 मिनट है, मिनट को 60 में डिवाइड किया 1/12, तो 12 एकम 12 और 1 13/12, ये क्या हो गया आवर हो गया। ठीक है ना, आवर आ गए इतने। अब बोल रहा है जो इसने ट्रैवल की ना, जो ट्रैवल की वो डिस्टेंस मान ली x, और रिमाइंडर कितनी बच गई, जो रिमाइंडर में जो बच गई ना वो डिस्टेंस वो कितनी होगी, टोटल 37 है, 37 माइनस में x। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से लिख दो कि उसने ट्रैवल की दूरी, ट्रैवल कितनी की x, और जो रिमाइंडर दूरी है ना 37 माइनस x, शेष दूरी का 4/3 है, तो ये 4/3 कर दिया। समझे आप, जितनी दूरी उसने ट्रैवल की जो बाकी दूरी थी उसका 4/3 है, तो ये 4/3 कर दिया। ये 3 इधर चला गया तो ये 3x, और बराबर में 37 इंटू 4 7 चौके 28 148 माइनस में 4x, ये x इधर जाके जुड़ गया, x की वैल्यू 7 हो गई, तो 148/7 ये किलोमीटर आ गया कि इसने इतनी दूरी ट्रैवल की है। ठीक है, इतनी दूरी ट्रैवल की है, और घंटे आपको दे रखे हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया 148/7, और टाइम कितना लग रहा है इसको 13/12, तो ये 12 ऊपर चला गया, 148 इंटू 12 और 7/13। इसको दोस्तों आपको सोल्व करना है। इसको सोल्व करोगे तो आप देखो कितना सोल्व होगा। ऊपर इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 8 96, 6 9 12 चौके 48 57 और 17 और 13 7 91। अब देखो इसको सोल्व करना है, लास्ट पॉइंटों में हमारा आंसर है। इसको सोल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा 19.5 किलोमीटर पर आवर। ये रहा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रखा था, तो आप थोड़ा ध्यान से करना, और नहीं समझ में आया था 1-2 बार और रिपीट करना। ये बोल रहा है कि पहले जो दूरी मैंने ट्रैवल की और जो रिमाइंडर दूरी है जो ट्रैवल की उसका 4/3 है, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा। टाइम आपको दे ही रखा है, डिस्टेंस बाय टाइम करते ही स्पीड आ गई। आगे देखो, देखो ये रहा कर्व्ड सरफेस एरिया और राइट सर्कुलर कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि कोन का सरफेस एरिया बोल रखा है, यानी πRL। πRL कितना दे दिया आपको 5400 पाई, पाई से पाई कट गया। L की वैल्यू, R की वैल्यू, डायमीटर देखो, रेडियस आपको कितनी दे दी, रेडियस जब डायमीटर 144 दे रखा है तो रेडियस 72 हो गई, तो ये 72 ये हो गया। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ये 72 से डिवाइड कर दूँ इसके नीचे लाके R को, तो ये कर दिया, तो 9 से कटते ही ये वैल्यू कितनी आ गई 9 8 है, 9 6 54 0 और 9 8 72। फिर 4 से कटा ये वैल्यू, 4 से कटा तो 150 और 4 से कटा ये 2 और ये आ गए 75। तो L की वैल्यू दोस्तों आ गई आपके पास कितनी 75। और L को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट में r² प्लस में h का स्क्वायर बराबर में 75। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, ये r² की वैल्यू कितनी होगी 72 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में h का स्क्वायर बराबर में 75 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखो अब h का स्क्वायर निकाल लो, तो ये इधर आके माइनस हो गया, 75 का स्क्वायर माइनस 72 का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी दोस्तों करोगे तो कितना आ गया इसका 147, और a माइनस बी करोगे तो 3।
और ये h निकालना है तो इसके ऊपर क्या लग गया आपका रूट लग गया। अब देखो यहाँ मैं कर लिख रहा हूँ इसको, तो इसको रूट को बाहर निकालोगे तो कितना आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 21, 2 4 × 12 और 2 14, 1 और 3 एकम 3 और 1 4, ये h की वैल्यू आ गई, ये रूट लगा हुआ तो h का मान यहीं से आपको पता चल गया 21 आ गया। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बस हल्की सी कैलकुलेशन दे रखी है और कोई बात नहीं है। आपको l दे रखा है, l निकाल लेंगे रूट लगा के, और h दे रखा है। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, हल्की सी कैलकुलेशन थी बस, और कुछ नहीं। आगे देखो, ये देखो मोड निकालना है इसका मोड निकालना है ना, तो हम देखो क्या करेंगे, एक बार मैं छोटा सा टेबल करके लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। 130 से 135, 135 से 140, 140 से 145। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जब आपका एग्ज़ाम हुआ उससे पहले सोल्व करवाया, और वही पेपर में आपको देखने को मिला, कहीं भी आपने मीन मोड मीडियन के क्वेश्चन कोई नहीं करवा रहा था, और वो वीडियो मैंने डाली, वही वीडियो मेरी सबसे ज़्यादा व्यू वाली है, जिसको मैंने पेपर से आपसे पहले करवाया था। ठीक है, तो देखो उसमें भी आप ये चेक कर सकते हो, वरना देखो यहाँ मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो ये जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, यही हमारी जो लिमिट होती है। ठीक है, यही क्लास होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले L लिखा प्लस में F1 माइनस F0 और 2 ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और इन 2 में जो H। तो L क्या होती है, ये जो क्लास होती है इसकी ये लोअर लिमिट होती है, तो ये लोअर लिमिट कितनी होगी 135। ठीक है, प्लस F1 क्या होती है, जो ये फ्रीक्वेंसी सबसे बड़े वाली वैल्यू होती है F1, इससे ऊपर वाला F0 और नीचे वाला F2। ठीक है, और जो H का मान होता है वो दोनों का डिफरेंस, इनमें डिफरेंस गैप कितने कितने का है, तो H कितना आ गया, गैप 5 का है। ठीक है, तो यहाँ फिल करना शुरू करें। F1 माइनस F0, 33 में से 30 गया तो कितना आ गया 3, और नीचे F1 33 दूनी 66, माइनस में F0 30 और माइनस में x, और ये h कितना है 5, और यहाँ से आपको मोड देखो कितना दे रखा है 140 के बराबर। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये कितना बच गया 36, और 36 में से कितना आ गया, कितना बाहर आ गया, ये 36 माइनस x बच गया, और 135 को उधर ले जाओ तो कितना बच गया यहाँ से 3, और ये वैल्यू 36 माइनस में x और ये गुना में 5, और ये वैल्यू 135 में से 140 में से कटेगा 5 आ गया, 5 को 5 से कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई अपनी 3 बराबर में 36 माइनस में x, तो x की वैल्यू दोस्तों 33 आ गई यहाँ से। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे देखो, इससे आगे देखो दोस्तों, सचिन ने क्रम से एक पेन 630 रुपये का और दूसरा पेन 722 रुपये में ख़रीदा। पहले पर 70% लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव कर इस पर 9% की छूट देनी पड़ती है। तो सचिन ने पहला फ़ोन लिया 630 रुपये का, 630, और इस पे 70% का लाभ हो गया तो 170/100 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है इस पे मोल भाव देके 9% की डिस्काउंट देना पड़ गया गलती से, है ना, ज़बरदस्ती करने लगा दुकानदार के। तो देखो 9% का डिस्काउंट दे दिया तो 91/100 हो गया। ये इसका क्या आ गया SP। और दूसरे का क्या बोल रहा है 71% के प्रॉफिट पर, तो 722 गुना 171 ये बटे में 100। ये सोल्व करते ही आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों। कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा ये। ठीक है, देखो कैसे सोल्व होगा आगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा आंसर, 63 को 17 से और फिर जो आएगा उसको 91 से, तो ये आ जाएगा 97461 और बटे में 100 है। तो देखो 2 जीरो लग जाएंगे, तो एक तो SP बन गया 974.61। आपको कंप्लीट मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, ऑप्शन बहुत क्लोज आ रखे हैं। ठीक है ना, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वालों को तो कितना बन जाएगा 13462, और ये पॉइंट है तो यहाँ 2 पॉइंट और लग गए। तो दूसरा SP कितना बन गया 1234.62। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो तो 3
12 1 9 10 12 और 2, ये SP बन गया। और इधर से CP कितना था 630 और 722, 2 5 13। इसको दोस्तों आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, ये अपना 857 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। SP में से ये देखो 23 और ये 13 52 घटाओगे इसमें से तो 23 तो सेम आ गया, 7 5 और 8, 875 इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा तो क्या भाई ज़्यादा कैलकुलेशन है, पेपर में इतनी होती भी नहीं है, थोड़ी सी टफ थी ये शिफ्ट, है ना। आगे देखो, इसका स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर किया तो 2x का 4x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 12x और माइनस में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x। ठीक है, इसको ले जाओ अंदर 12x। आगे देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, तो ये कट के 3x स्क्वायर आ गया। देखो यहीं से सोल्व हो गया, ये एक में ही आ रहा है, इसको सोल्व करते ही यही आंसर आएगा। ये तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। आगे देखो, कोई धनराशि कोई बोल रहा है 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो देखो 100 से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई 200। ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, 100 से बढ़ के 200 हो गई, तो प्रिंसिपल तो सेम रहता है। एक्स्ट्रा क्या मिलता है हमें, ब्याज। ये ब्याज एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 100 एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है कितने साल में, 12 में। 12 से डिवाइड करते ही 4 से कटा 25, 4 से कटा 3, 8 से ही 8.33 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो, बोल रहा है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से इतना अधिक है, अंकित मूल्य पर 4% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताओ। तो देखो ये आसान है, अंकित मूल्य इसका क्रय मूल्य का इतना है। देखो कॉस्ट प्राइस से MRP बढ़ा के ये सेट करना है, और ये कितनी बढ़ा के लिखना है, जैसे ये 100 है तो इसको बढ़ा के 125 करना है, और इस 125 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 7725। तो हमें पहले तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो देखो ये 125 की वैल्यू ये दे रखी है बटे में 125, और 100 की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से ये कटा तो 5 एकम 5, 5 25, 5 चौके 20, 5 25, तो 15 45 गुना में कितना आ गया 4, तो कितना आ गया दोस्तों ये 6180 ये आ गया। ठीक है, इसको तो अपने CP आ गया, और SP बोल रहा है इस पर 4% का डिस्काउंट दिया है, 7725 पर 4% का डिस्काउंट दोगे तो 96/100 करना पड़ेगा। 4 से कटाइए 24 पर, 4 से कटाइए 25 पर, और 25 से ये वैल्यू कटेगी आपकी कितनी, 25 दिए 75 0, और 25 निम्न में 225, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा आपको 7416। तो ये CP आ गया, ये SP आ गया। अब प्रॉफिट परसेंट चेक कर लो, तो इसमें से 6180 माइनस करोगे तो कितना आ गया 1236, और इसको नीचे लिखो 6180 और मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कट गया, ये वैल्यू 2 पर कट गया, 10 दूनी 20% इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा ये भी। ठीक है, इस शिफ्ट में सारे ही क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं, अच्छी शिफ्ट थी भैया। ठीक है, एक टैक्सी स्टैंड पर 28 मिनट के अंतराल में 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करने वाली 2 टैक्सी एक ही दिशा में यात्रा कर रही हैं। टैक्सी स्टैंड पर विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति 10 मिनट के अंतराल पर मिलता है। तो देखो पहले की डिफरेंस जो टाइम है इसका गैप कितने का है, पहले का 28 और दूसरे का गैप कितना है 10 मिनट का। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना हो गया टाइम का 14:5, तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 5:14। ठीक है, तो आपको देखो आदमी की चाल बतानी है, तो आदमी की चाल बतानी है तो 5 की वैल्यू देखो आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 74, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 74/5, और आपको देखो ये गैप कितने का है 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई करें 9 चौके 36, 3 और 63 और 3 66, और बटे में कितना आ गया 5, तो इसको डिवाइड करोगे आप 5 से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 133.2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है,
ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में से आएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ये बी पैरेलल किसके, सी और डी, और ये ट्रांसवर्स बना दी पी और ये क्यू। ठीक है, तो ई और एफ पर कट कर रही है, ये ई ये एफ। तो पी ई बी ये वैल्यू 56 दे रखी है। ठीक है, 56 दे दी। आगे देखो, जी इज़ ए पॉइंट ऑन ए बी और सी डी। ए बी और सी डी के बीच में जी पॉइंट है, ये जी यहाँ लिख लिया मैंने। ठीक है, तो बी ई जी, ये बी ये ई और ये जी, ये वाली वैल्यू कितनी 32 दे दी। ठीक है, जी एफ ई, ये जी ये एफ और ये ई, ये रहा जी एफ ई, ये वाली वैल्यू कितनी दे दी 47। तो आपको बतानी किसकी है, आपको ये वैल्यू बतानी है ई जी एफ, ई जी एफ, ये वाला वैल्यू बताना है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये तीनों का जोड़ 180 होता है, तो 56 और 32 जोड़ते ही 8 88 हो गया। तो ये वाला वैल्यू हमें, जो ये वाला वैल्यू कितना मिल गया यहाँ से 92। ठीक है, ये 47 दे रखा है और तीनों का जोड़ 180 होता है, तो ये 9 139 हो गया। 180 में से 139 घटाते ही 41 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टेटमेंट बड़ी थी, आप करने जाओगे तो क्वेश्चन आसान था। ठीक है ना। अब देखो ये वाला ट्राइंगल बन गया ना, इसमें हमने ये निकाल लिया 92, ये वाला 47 दे रखा है, तो तीसरा कौन सा हो गया 180 होता है तीनों का। और एक ये प्रॉपर्टी लग गई, यहाँ 56 दे रखा है, एक ये वैल्यू 32 दे रखी है, तीनों मिला के कितना होता है 180। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी लगी। आगे देखो, पुरुष महिलाएं और बच्चे हैं, यानी उनमें से 20% पुरुष 50% महिलाएं हैं, बाकी शेष बच्चे हैं। तो देखो मैन कितने हैं, मैन वुमेन और चाइल्ड। मैन कितने हैं 20%, वुमेन 50%, चाइल्ड कितने रह गए 30%। तो इसका रेशियो लिख लो कितना, वेटेड एवरेज लगा लेंगे 2:5:3। ठीक है, इनका औसत वेट दे रखा है, ये 45 kg, ये 60 और ये 20। तो 45 दूनी 90 और 5 को 60 से किया 300 और ये 60, तो ये टोटल कितना आ गया 450। और इसके डिवाइड कितना करेगा, जो रेशियो ऊपर बनाया था ये वाला, 5 3 8 और 2 10, 0 से 0 कटी 45 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, इसको सोल्व करना था तो पहले छोटी ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 6 में से 6 गया, ये 0 हो गया, 0 की 0 6 से मल्टीप्लाई करा, ये अंदर 0 हो गया, 0 के डिवाइड करा 12 से, तो ये भी 0 हो गया, 194 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो, ये बोल रहा है स्टैटिक्स ये दे रखी है ना 12 स्टूडेंट्स की। ठीक है, वाई व्हेन एक्स लोएस्ट एंड वाई हाईएस्ट। ठीक है, वाई हाईएस्ट होगी, द रेंज एंड द एवरेज ऑफ द मार्क्स आर 70 एंड 64। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई। तो देखो आपको एवरेज मार्क्स कितना आ गया 64। तो देखो रेंज तो क्या होता है, रेंज तो वैल्यू वो होती है ना सबसे बड़ी में से सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है y और सबसे छोटी x। रेंज तो दे दी, बड़ी में से सबसे की छोटी की तो रेंज आ गई अपनी 70। और अब देखो एक वैल्यू क्या बोल रहा है, इसका रेंज होगी और एवरेज ऑफ द मार्क्स, तो एवरेज निकाल लो, इन सबको जोड़ लो। इन सबको जोड़ोगे ना दोस्तों, देखो 28 35 56, 56 के बाद 78, ये सारे जोड़ेंगे, 78 के बाद 63, 63 के बाद 81 79 83 और 80 और x और y। 4 4 8 3 11, एक 65 हो गया यहाँ पे, ये 65 हो गया। ठीक है, इन सबको दोस्तों जोड़ेंगे ना, तो जोड़ के आपको कितना मिलेगा यहाँ से, वो 648 प्लस में x प्लस में y और बराबर बटे में वैल्यू कितनी है 12, और ये वैल्यू किसके बराबर है 64 के बराबर। मीन कितना दे रखा है आपको 64 दे रखा है ना। तो 64 से मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 64 गुना में 12, तो ये कितना आ गया x प्लस वाई कितना आ गया 768, और ये माइनस में इधर आके 648 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 120। तो दोस्तों x प्लस वाई वैल्यू कितनी आ गई 120, और y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 70। तो इसको सोल्व कर लो, देखो ये सोल्व करोगे तो कितना जाएगा,
ये x से x कट गया, 2y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई 190, और 190 से 2 से डिवाइड करते ही कितना आ गया 95। y की वैल्यू 95 देखो किसके अंदर है, एक ऑप्शन के अंदर ही है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये भी थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आ रखा है। ये एंगल 30 दे रखा है भाई, इसकी भी है ना इंग्लिश नहीं लिख पाया मैं, सॉरी उसके लिए। 30 डिग्री का एंगल दे रखा है और 48 मीटर दूर है, ये 48 मीटर दूर है। तो ये 60 की वैल्यू 48 दे रखी है, तो देखो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके बटे में √3 हो जाएगा खाली, तो 16√3 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे देखो, कमलेश ने 10,000 रुपये की कुछ साड़ी और कुछ सूट खरीदी। प्रत्येक साड़ी की कीमत इतनी है और प्रत्येक सूट की कीमत इतनी है। 60 सूट और साड़ियों की कुल कितनी है, 8 है, तो इनकी संख्या बताओ। तो दोस्तों ये तो आप पेपर में भी ऑप्शन पुट करके ही करता मैं तो। देखो मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू ऑप्शन पुट करके और आसान है, जल्दी हो जाएगी, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले 4 साड़ियाँ ले ली, तो 4 साड़ियों की कीमत कितनी है, 1500 गुना में 4, 6000 तो ये हो गई, और 4 सूट ले लिए 4000 ये हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, ऑप्शन से होता है, आसान क्वेश्चन है। पाइप एक टंकी को 10 मिनट में भरता है, ठीक है, दूसरा पाइप 20 मिनट में खाली करता है, तो खाली करने वाले के आगे लगा लिया, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तो 20, ये 2, ये 1, कितना टाइम लेगा, 20 बटे में 2 माइनस 1, ठीक है ना। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि ये खाली करने वाला है। 20 बटे 1 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था ये तो। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे भी आ रखे हैं दोस्तों जो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है, कैलकुलेशन आ रखी है ना, तो कुछ ऐसे भी जैसे ये क्वेश्चन है। अब जिसने ये क्वेश्चन पहले देखा हुआ है ना कि ये टाइप का, तो वो देखते ही आंसर बता देगा आपको। जैसे देखो ये बोल रहा है राजेश के पास इतना बड़ा तेल 2 कंटेनर है, ठीक है, और बोल रहे हैं 2 प्रकार के कंटेनर है, प्रत्येक कंटेनर को एक तेल भरा जाता है, सभी कंटेनर भरे हुए हैं, और अधिकतम आयतन वाला देखो ये रहा, अधिकतम आयतन वाला कितना होगा, यानी इसका HCF पूछ रहा है, सीधा आपको पता चल रहा है। और इसका HCF कितना आएगा, 4 आ रहा है इसका HCF, 4 × 12, 4 में 36, ये 29 हो गया, और 4 छक्के 24, 4 छक्के 16। कंटेनर पूछता तो ये आंसर होता, और अधिकतम कंटेनर का आयतन पूछा है तो क्वेश्चन कितना 4, अधिकतम मान पूछा है। HCF का ही क्वेश्चन है ये। HCF वाले चैप्टर में पता नहीं, इस लैंग्वेज अलग है, पता नहीं कितने क्वेश्चन करवाए हैं हमने, ठीक है। आगे देखो, इसका ये वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है ये, x² - 2x प्लस में 13 वास्तविक यानी रियल रूट्स दे रखे हैं, ये रियल रूट्स दे रखे हैं, तो b² - 4ac बराबर में 0। तो b² कितना है, -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी बन गई बताओ, तो ये प्लस का 4 और माइनस का कितना 52, वैल्यू माइनस की 48 आ गई, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। आसान क्वेश्चन ये भी, b² - 4ac। ये देख लो 6 से कटा तो 12 पर 12 82 में -1 कर दो, 81 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इन दोनों को सोल्व कर लिया ना, -1 आ गया, 82 में से -1 गया, 81 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे देखो, बोल रहा है 1 रुपये की, ये देखो दोस्तों क्वेश्चन, ये कल भी कराया था, पिछले वाली शिफ्ट में भी था, रुपये ऊपर क्वांटिटी नीचे, नहीं बेचने पर यानी ये सेलिंग प्राइस दे रखा है 1 रुपये में 5, और इसमें CP आ जाएगा, CP के साइड जाना है तो चेंज नीचे कर देंगे, 140 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से कटाइए 2 पर, 2 से कटाइए 7 पर, 1 रुपये की 7 चॉकलेट उसको ख़रीदनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो CP से आप SP की साइड जाना है, तो ये तीर ऐसे जाता है, चेंज ऊपर करते हैं। ये प्रॉफिट लॉस की मैंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट डाला हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, इन 5 वीडियो से कंप्लीट प्रॉफिट लॉस आप सोल्व कर सकते हो। और SP से CP की साइड जाना है तो चेंज हम कहाँ करेंगे, नीचे चेंज करेंगे, नीचे चेंज कराए क्योंकि SP दे रखा है, SP से हमें CP की साइड जाना है, ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस की बहुत अच्छी वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से जाके भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन ये देखो उसमें आ रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये संख्या है, प्रत्येक जो है 2 ऐड कर दिया इवन नंबर में और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया किस में, ओड नंबर में, तो ये नंबर दे रखा है, ठीक है। कौन सा नंबर, 2 1 से 2 बार आ जाएंगे तो ये 2 ही आएगा, करके देख लेना, ये तो रीजनिंग गलती से ऐड हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो,
3.5 और बटे में 17.4, पॉइंट से पॉइंट हटा बराबर में 14 बटे में x। तो 7 से कटाइए 2 पर, 7 से कटाइए 5 पर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 8, 14, 3 और बटे में 5, 5 से कटते ही 5 6 30, 5 9 में 45, 69.5 x की वैल्यू आ गई। आसान क्वेश्चन ये भी। आगे देखो, बोल रहा है खर्चा कर देता है 40%, तो बचत इतनी करता है, तो बचत किसके बराबर? 60% के बराबर। भाई 100 में 40 खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई? 60%, और बचत आपको दे रखी है। 1 0 सी 1 0, 6 से कटाइए 3 पर, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई, 30,000 इसका आंसर हो गया। 60% की वैल्यू 18,000 है, 100% की 30,000 है, ठीक है। ये देखो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। देखो इसका एनालिसिस बताता हूँ मैं शिफ्ट का, एक बार ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ए की एफिशिएंसी बन जाएगी कितनी? 3700 लीटर भरने में कितने 9 घंटे लगाता है, तो ये 3700 बटे 9 कर दिया। बी की एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 3700 भरने में कितना घंटे लगा रहा है? 6 घंटे, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी बन गई, और बोलना है भरना कितना है? 6400 लीटर, तो ये 6400 लीटर ऊपर लिखा, और इसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 3700 कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेके, और एलसीएम कितना? 18, ये 2, ये प्लस में 3, तो 5 बटे 18 हो गया। तो 6400 और ये 3700 गुना में 5, 18 ले गया मैं ऊपर। दोस्तों 2 0 से ये 2 0 कटा, और ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना 64 को, तो ये 1152 ही आएगा, और नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 185 ही आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये रहा, देखो सब में ऊपर वैल्यू अलग अलग है, तो मैं नीचे वाली वैल्यू ना करके सिर्फ 64 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख देता, आंसर आ जाता। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा आपको। देखो मैंने पहले भी ऊपर जो क्वेश्चन कर रखा था उसमें तो इसकी दोनों लैंग्वेज लिख रखी थी। ये कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 6500 पाई। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका? जो ये कौन होता है इसका? पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू कितनी दे दी आपको? ये पाई से पाई कट गया, यानी रेडियस अगर 100 है, रेडियस डायमीटर 100 है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी? आधी 50 वैल्यू रख दो। एल का मान कितना आ गया? यहाँ से एल रखते ही कितना आ गया? 130। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 130। तो दोस्तों ये 5, 12 और 13 वाला ट्रिपलेट नहीं बन गया? आर कितना है? 550, 5 की 50, एल कितनी है? 130, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 120। 5, 12, 13 ट्रिपलेट। ये तो आसान क्वेश्चन दे रखा था, उसमें तो हमें सोल्व करना पड़ा था पूरा, है ना। इसमें तो 5, 12, 13 बन गया, ट्रिपलेट ही तो बनेगा। एल की वैल्यू में क्या लिखेंगे हम? r² + h², ये बराबर 130, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो मेरे हिसाब से इसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, ठीक है। 7 से 8 क्वेश्चन लगा लो, चलो 8 क्वेश्चन अगर दोस्तों इसमें कैलकुलेटिव थे, तो बच गए जो 22 क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल इजी हल्के क्वेश्चन है। तो वही एवरेज निकल जाएगा आपकी शिफ्ट का, जो इसको पेपर को अटैम्प्ट करने का 30 से 32 मिनट, 32-33 मिनट, तो 30 मिनट के आसपास है ना ये शिफ्ट थी करने लायक, ठीक है। और जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन थे। तो दोस्तों देखो मैं आपको पूरी 47 शिफ्ट यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ ऐसे ही, और अच्छे से अच्छे अपने तरीके लगा के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और आप दोस्तों इसको फॉलो करो, और मेरी दोस्तों वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने में मज़ा भी आता है। अब दोस्तों व्यू नहीं आता तो एक जो टीचर है उसका मोरल डाउन हो जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप देखो मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करके दोस्तों ज़रूर जाएं। आपका एक लाइक ही मेरी गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। इसी के साथ कल वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।